नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के अपडेट में आप सबका स्वागत है। कल के एपिसोड में हमने देखा था कि सौदामिनी के जाने के बाद वंदिता पूछती है, अब मुझे घर के काम कौन सिखाएगा। काका बाबू कहते हैं, हम तुम्हें सब कुछ सिखवाएंगे, तुम्हें एक कुशल गृहिणी बनाएंगे। वंदिता पूछती है, क्या कुशल गृहिणी बनना इतना जरूरी है। काका बाबू रसोई से एक कलछी ला के वंदिता को देते हैं और बोलते हैं, ये लो पकड़ो इसे, आज से यही है तुम्हारा असली गहना। इसकी मदद से ही तुम इस घर को सुंदर बना सकती हो। आज से तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। सामने से अनिरुद्ध आता है। वो कहता है, वंदिता मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वंदिता खुश हो जाती है, कहती है, क्या लाए हैं आप, कोई मिठाई या खिलौना। अनिरुद्ध उसके हाथ में स्लेट और चौक देता है और कहता है, आज से तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। आज से तुम्हारी शिक्षा शुरू होगी। वंदिता कहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। काका ससुर जी की बात सुन के घर के काम काज सीखूं या फिर पति बाबू की बात मान के पढ़ाई लिखाई सीखूं। काका बाबू अनिरुद्ध की बात का विरोध करते हैं। दोनों ही वंदिता के सामने अपने अपने तर्क रखते हैं। जहां अनिरुद्ध कहता है कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, स्लेट कलम का हाथ पकड़कर ही वंदिता जीवन में आगे बढ़ सकती है और तरक्की कर सकती है और कल को डॉक्टर, इंजीनियर या बैरिस्टर बन सकती है। वहीं काका बाबू बोलते हैं, बैरिस्टर बनके तुमने ही क्या तीर मार लिया है। घर की बहू के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है। हिसाब किताब, जिम्मेदारी, ये सब देखने के लिए और लोग हैं। और फिर तुम और तुम्हारे भाई, तुम्हारे पिता, वो भी तो पढ़े लिखे हैं। बहू को पढ़ने की क्या जरूरत है। बहू के लिए ज्यादा जरूरी है कि वो घर के काम काज सीखे और एक कुशल गृहिणी बने। अनिरुद्ध वंदिता से कहता है, वंदिता आज से तुम्हारी पढ़ाई शुरू होगी। शिक्षक तुम्हें पढ़ाने आएंगे और मैं किसी को भी तुम्हारी पढ़ाई में रुकावट नहीं लाने दूंगा। काका बाबू ये बात सुन के नाराज हो जाते हैं। वो इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं, एक पल में तुमने हमें कोई बना दिया। तुम तीनों भाइयों को बचपन से हमने पाला पोसा, हमने खुद विवाह नहीं किया, हमारी कोई संतान नहीं है, तुम्हें ही अपनी संतान माना और तुमने हमें पराया कर दिया। अनिरुद्ध कहता है, मेरी बात का वो मतलब नहीं था काका। काका कहते हैं, हम चाहते हैं बहू वो स्थान मिले इस घर में जो अनिरुद्ध की माँ का था, गृह लक्ष्मी का स्थान। काका बाबू वंदिता से कहते हैं, तुम्हें आज से घर के काम काज और रसोई का काम ही सीखना होगा, यही हमारा फैसला है। वो उसके हाथ से स्लेट और चौक छीन के रख देते हैं। उनके जाने के बाद वंदिता कहती है, काका ससुर ने ये तो बताया नहीं कि मुझे घर के काम काज कौन सिखाएगा। अनिरुद्ध कहता है, आज दोपहर से शिक्षक आएंगे। वंदिता पूछती, क्या शिक्षक मुझे सब कुछ सिखाएंगे। अनिरुद्ध कहता है, नहीं, वो तुम्हें पढ़ना सिखाएंगे। वो उसके हाथ में स्लेट और चौक फिर से पकड़ाता है और बोलता है, आज से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई शुरू होगी। काका को मैं मना लूंगा और इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, बहुत संभाल के रखना इसे। इधर सौदामिनी को बिनोय की कई बातें याद आती रहती है कि अनिरुद्ध के जीवन में अब उसका कोई स्थान नहीं है। वो मन में सोचती है कि अनिरुद्ध को मैं खुद से इतनी आसानी से दूर नहीं होने दूंगी। अगले दिन सौदामिनी बिनोय बाबू के पास एक लिफाफा लेकर आती है और उन्हें पकड़ाती है। वो खोल के देखते हैं तो एक शादी का कार्ड रहता है सौदामिनी और अनिरुद्ध का, जिस पर 10 दिन बाद की डेट डली हुई रहती है। वो कहते हैं, ये क्या मजाक है। सौदामिनी कहती है, मेरी और अनिरुद्ध की शादी तो हमेशा से तय थी, मैंने सिर्फ इसे एक तारीख दी है। विनोद बाबू बोलते हैं, लेकिन ये कैसे होगा, अनिरुद्ध की पत्नी तो वंदिता है। सौदामिनी कहती है, आज तक हम 2 गलतियां कर रहे थे। पहले ये कि मुझे लग रहा था कि मैं अपनी खूबसूरती से अनिरुद्ध को अपनी तरफ कर लूंगी, लेकिन मैं गलत थी। अनिरुद्ध मेरी खूबसूरती से नहीं, मुझसे प्यार करता है और मुझे किसी तकलीफ में वो नहीं देख सकता, मेरी बहुत फिक्र करता है। दूसरी गलती हम ये कर रहे थे कि हम वंदिता को एक बिचारी बना रहे थे। हम ये भूल गए कि अनिरुद्ध को बिचारों से कितना लगाव है, इसलिए वो हर बार वंदिता की ढाल बनता था और उसके और करीब आता चला गया। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम अनिरुद्ध को ये दिखाएंगे कि वंदिता एक बहुत ही शैतान और बदमाश लड़की है और अनिरुद्ध उसके जीवन में कोई सुधार नहीं ला सकता है। हम वंदिता को ऐसा बनाएंगे कि अनिरुद्ध को वंदिता से चिढ़ होने लगेगी। बिनोय बाबू कहते हैं कि तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है, देखते हैं तुम इसे कैसे कर पाती हो। सौदामिनी कहती है, आप सिर्फ मेरे और अनिरुद्ध के विवाह की तैयारियां कीजिए। वंदिता को सुबह से काका बाबू उठाने आ जाते हैं। वंदिता बड़ी मुश्किल से उठती है
उसे नींद आती रहती है। कहती है इतनी सुबह सुबह कोई खाना खाता है क्या, अभी मुझे रसोई में नहीं जाना। लेकिन काका बाबू सख्ती से उसे उठाते हैं और कहते हैं जाओ अभी जाके नहा कर आओ और सीधे रसोई में पहुंचो। बौंदीता गुसल खाने में जाके देखती है पानी बहुत ठंडा है, उसका मन नहीं करता नहाने का। वो सोचती है कान में छींटे मार लेती हूँ, हो गया स्नान। काका बाबू बाहर ही खड़े रहते हैं और कहते हैं अभी तक पानी गिरने की आवाज़ नहीं आई, सिर पर पानी डालो, हर हर गंगे बोल के नहाओ, इस तरह छींटे मारने से काम नहीं चलेगा। इधर सौरभ आके अनिरुद्ध को ये बताता है कि शिक्षक बन गए हैं और आज से ही वो बौंदिता को पढ़ाने आएंगे। अनिरुद्ध बहुत खुश होता है और बोलता है बस आज से बौंदिता के जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो गया है। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने कल हमारा वीडियो देख के सबसे पहले उस पर कमेंट किया था, और वो नाम है आशा, सलोनी, प्रीति, पावनी, ऋषिता, रोहिणिका और मान्या। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को और धन्यवाद सबसे पहले हमारा वीडियो देख के उस पर कमेंट करने के लिए। अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स हमें भेजते रहिए। कल के अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।